आज मैं बात करूँगी ईद उल अज़हा के हवाले से कि ईद उल अज़हा के मौके पर हर तरफ जानवर ही जानवर नज़र आते हैं और ये जानवर बच्चों की दिलचस्पी का बहुत ख़ास सबब बनते हैं। तो जहाँ पर बच्चों की बात हो तो वहाँ पर बच्चों की सेहत की बात ज़रूर की जाती है और बच्चों की सेहत के बारे में वालिदैन का फ़िक्रमंद होना एक फ़ितरी अमल है। आई एम डॉक्टर सुमैरा मेहदी, आई एम वर्किंग एज़ अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज मैं बात करूँगी कि हमें ईद उल अज़हा के मौके पर बच्चों के लिहाज से कौन-सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर वालिदैन आकर ये सवाल करते हैं कि इस मौके पर हमें कौन से ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि हमारा बच्चा मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज़ रह सके, जो कि जानवरों से भी मुंतकिल हो सकती हैं, और या बच्चे की ग़िज़ा में ज़्यादा गोश्त शामिल होने से उसकी सेहत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जानवरों की देखभाल के दौरान हमें अपने हाथों की सफाई का सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि हाथ वो जिस्म का वाहिद हिस्सा है ये जिसके ज़रिए जरासीम जिस्म के कई हिस्सों तक पहुंच सकता है। तो जब भी जानवरों के करीब बच्चे जाएं, उसके बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से साबुन से धोएं, ख़ास तौर पर खाना खाने से पहले। और जब भी जानवरों के करीब जाएं, उसके बाद अपने हाथों को ख़ास तौर पर अपने चेहरे और आँखों के करीब ना लेकर जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जरासीम हैं कि बहुत जल्दी आँखों की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं और आँखों की एलर्जी का सबब बनते हैं। जानवरों से मुंतकिल होने वाली बीमारियों में सबसे आम दमा और स्किन की एलर्जीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि वो साँस लेने के दौरान बहुत सारे ऐसे जरासीम हैं जो साँस की नाली के अंदर चले जाते हैं, और स्किन की एलर्जी जिस्म पर बच्चों के सुर्ख छोटे-छोटे दाने का ज़ाहिर होना, उनसे ख़ास किस्म की रतूबत का ख़ारिज होना और पूरे जिस्म पर ख़ारिश होना होता है। तो जब भी बच्चे जानवरों के करीब जाएँ, बच्चों को मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करवाएँ, ताकि वो उन ज़र्रात से महफूज़ रह सकें जो कि एलर्जी पैदा करने का सबब बनते हैं। और बच्चों को ग्लव्स यानी दस्ताने का इस्तेमाल ज़रूर करवाएँ, ताकि बच्चों के हाथों से जरासीम फैल ना सकें। और वो बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा मौसमी एलर्जी का शिकार होते हैं या बार-बार बीमार पड़ जाते हैं, उन वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की ग़िज़ा का ख़ास तौर पर ख़याल रखें, ताकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा मज़बूत रहे। अपने बच्चों को वैक्सीन ज़रूर करवाएँ, ताकि आपका बच्चा सीज़नल एलर्जीज़ और जानवरों से होने वाली एलर्जीज़ से महफूज़ रह सके। इसके अलावा एक बहुत अहम बात कि अगर जहाँ पर आपका जानवर बंधा हुआ है और बच्चा भी वहाँ पर उसके इर्द-गिर्द है और बच्चे को वहाँ से कोई चोट लग जाती है और उसकी चोट उस मिट्टी से आलूदा हो जाए, तो जब आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा उस मुज़र असरात से महफूज़ रह सके। अब हम बात करते हैं कि बच्चों के ऊपर गोश्त इस्तेमाल करने से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। यूँ तो गोश्त प्रोटीन हासिल करने का एक बहुत अहम ज़रिया है, लेकिन बच्चों के अंदर गोश्त इस्तेमाल करने में एतदाल की ज़रूरत है, क्योंकि कभी-कभी सुर्ख गोश्त बच्चों के अंदर बहुत सारी बीमारियों का सबब बन सकता है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो गोश्त की सफाई को यकीनी बनाया जाए और इसको एक मुनासिब दर्जे हरारत पर महफूज़ किया जाए, क्योंकि अगर दर्जे हरारत मुनासिब नहीं होता तो गोश्त के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया नशोनुमा लेते हैं, जिसमें कैम्पाइलोबैक्टर, इकोलाई और सल्मोनेला बहुत काबिल ज़िक्र है। इन बैक्टीरिया से बच्चों के अंदर टाइफाइड और यूरिनरी इन्फेक्शन जैसे मुहलिक मर्ज़ जन्म ले सकते हैं। तो गोश्त की सफाई को अहम और यकीनी बनाया जाए, उसको मुनासिब दर्जे हरारत पर महफूज़ कर लिया जाए। इसके अलावा जब बच्चा गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर फ़ाइबर की मिक़दार बहुत कम हो जाती है, यानी वो रेशेदार ग़िज़ाएँ बहुत कम लेता है, जिसकी वजह से बच्चा कब्ज़ का शिकार हो सकता है। तो कोशिश करें कि जब बच्चे की ग़िज़ा में गोश्त शामिल हो तो उसके साथ-साथ सब्ज़ियों और फल का इस्तेमाल भी जारी रखा जाए। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की तरग़ीब दी जाए, क्योंकि पानी के इस्तेमाल से गोश्त के असरात कम से कम हो सकते हैं, जो कि उसके मुहलिक असरात हो सकते हैं। अपने बच्चों की ग़िज़ा में एलर्जी का ख़ास तौर पे ख़याल रखना है, क्योंकि एक मख़सूस किस्म के गोश्त की वजह से कुछ बच्चों को एलर्जी भी हो सकती है, जिसमें बच्चों के जिस्म के ऊपर सुर्ख़ धब्बे पड़ जाना और उसमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश का होना शामिल है। अगर इस तरह की कोई भी कैफ़ियत होती है तो अपने डॉक्टर से फ़ौरी तौर पर रुजू करें, ताकि वो फ़ौरी
اجتماعی طور پر کوئی مناسب اقدام کرے اور اس عمل کو روکا جا سکے۔ گوشت کے استعمال کی وجہ سے بچوں کے معدے کے اندر تیزابیت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا گٹ ریفلیکس بڑھ جاتا ہے اور پھر غذا منہ کے ذریعے قے کی صورت میں باہر آنے لگتی ہے، اور پھر اس طرح بچہ الٹیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی دست کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بچوں کے اندر پانی کی کمی کافی حد تک ہو جاتی ہے اور یہ خطرناک صورتحال ثابت ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ بچے کی غذا میں گوشت ایک مناسب مقدار میں ہو، اس کے ساتھ ساتھ پھل اور سبزیوں کا استعمال ہو، پانی کا استعمال بہت اچھا ہو، تاکہ بچہ گوشت کے مہلک اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ امید ہے کہ ان باتوں پر عمل کر آپ اپنے تہوار کو ایک صحت مند انداز سے گزار سکیں گے اور ہر قسم کی پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر 0321218889۔ ایڈریس معمار ٹاور ASP 7 سیکٹر X2 گلشن معمار، مین قائد ایونیو روڈ، کراچی۔